Hello everyone, in this video I'm going to talk about data scientist roadmap in 2024. So पूरी जर्नी को डेटा साइंटिस्ट के जर्नी को मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, लेकिन उससे पहले भी हम जानते हैं कि डेटा साइंटिस्ट एक कंपनी के अंदर उसका रोल क्या होता है। डेटा साइंटिस्ट एक कंपनी के अंदर रॉ फॉर्म ऑफ डेटा से इनसाइट निकाल के उसे एक्शन के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस पूरे जर्नी को करते करते उसे बहुत सारी मैनिपुलेशन, विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स की टेक्निक की यूज करनी पड़ती है। तो मैं इस पूरी जर्नी के कुछ पॉइंट्स को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और पहले मैं आपको पॉइंट्स डिक्लेयर करूंगा कि कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, उस पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ना है, उसके डिटेल सिलेबस के बारे में हम लोग आगे वीडियो पे बात करेंगे। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द लास्ट। नेक्स्ट, अगर शुरुआत करना है हमें डेटा साइंटिस्ट की जर्नी के अंदर, तो हमें मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स से शुरुआत करना पड़ेगा। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो 12th तक की मैथ, एंड स्टैटिक्स में नॉर्मलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन तक की आपको स्टैटिक्स आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको प्रोग्रामिंग, किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, इस इंडस्ट्री के अंदर डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट ऑफ द जो यूजर्स हैं वो पाइथन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। उसका रीजन भी है बिकॉज डेटा साइंस की फील्ड में जितनी भी लाइब्रेरी यूज होती हैं, आपको जितनी भी टेक्निक यूज करनी पड़ती है, वो पाइथन के लाइब्रेरी सारे के सारी अवेलेबल है। आप उसको सिंपली इंपोर्ट करके उसके अंदर सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। दैट्स वाई पाइथन यूज करी जाती है डेटा साइंटिस्ट के द्वारा। अब उनकी अगर कम्युनिटी में भी बात करते हो तो डेटा साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंदर पाइथन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। एंड उसके बाद में डेटा क्लीनिंग, आपको इंडस्ट्री से रॉ फॉर्म ऑफ डेटा मिलेगा, डेटा क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी, उसके अंदर प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी बिफोर द, अगर आप मशीन लर्निंग के अंदर कोई मॉडल के अंदर आप कोई डेटा डालते हो तो उसके पहले आपको प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। सो डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग इज माई थर्ड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस करनी पड़ती है, आपको अलग अलग प्लॉटिंग करनी पड़ती है, डेटा का ट्रेंड्स को जानना पड़ता है, उसके सारे के ग्राफ के कंपेयर करने पड़ते हैं। तो दिस ऑल अबाउट इन एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस। और नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग लाइक सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, एंड उसके अंदर की सारी एल्गोरिथम्स लाइक क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। एंड आफ्टर दैट आपको एडवांस टॉपिक मशीन लर्निंग के सीखने पड़ेंगे, जैसे इंसेंबल टेक्निक आपको सीखनी पड़ सकती है, और डीप लर्निंग के कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे आपको। टेंसर फ्लो, पाई टॉर्च के बारे में पढ़ना होगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज एडवांस मशीन लर्निंग के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। एडवांस मशीन लर्निंग के टॉपिक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंसेंबल टेक्निक्स पढ़नी पड़ सकती है आपको, NLP के कंसेप्ट पढ़ने पड़ सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, एंड डीप लर्निंग के कंसेप्ट, व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क लाइक दिस। एंड द सेवंथ स्टेप इज माई बिग डेटा के टूल्स के बारे में भी आपको जानना पड़ता है। लेट सपोज कि अगर आपकी कंपनी है वो बिग डेटा पे, लेट सपोज कि गूगल, मैंगफैंग जैसी कंपनी आपके पास है, तो वो बिग डेटा पे उनका जो सर्वर होता है, उनका डेटा जो होता है वो बिग डेटा के सोर्सेज पे, लेट सपोज कि हडूप पर है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में उनका एनवायरनमेंट सेटअप होता है, तो उनकी भी टूल्स को, उनकी डेटा को भी एक्सेस करना आपको आना चाहिए। तो उसके लिए बिग डेटा के टूल्स को भी आपको सीखना पड़ सकता है, लाइक अपाची, हडूप, स्पार्क एंड काफका लाइक टाइप ऑफ दिस टूल। एंड एट्थ स्टेप इज मॉडल डिप्लॉयमेंट। आपने ये सारी मेहनत करी, लेट सपोज कि आपने मशीन लर्निंग टेक्निक यूज कर ली, सारी चीजें एल्गोरिथम बना लिया, तो उन मॉडल्स को बनाने के बाद आपको डिप्लॉयमेंट भी करना आना चाहिए। एंड माय नाइन्थ टॉपिक इज एडवांस मशीन लर्निंग के कुछ टॉपिक, एडवांस डेटा साइंस के कुछ टॉपिक। डेटा साइंस के एडवांस के मैं बारे में बात करूँ तो टाइम सीरीज एनालिसिस हो सकती है आपके साथ, और एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आप स्टैटिक्स का यूज करके ग्राफ के बीच में बहुत काफी कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये एडवांस डेटा साइंस के अंदर आता है। एंड माई 10th स्टेप इज डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। लेट सपोज कि यू वांट टू फोकस ऑन, लेट सपोज कि हेल्थ सेक्टर, तो आपको हेल्थ सेक्टर की डोमेन की स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए कि उस डोमेन, उस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं। आप उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक, लेट सपोज कि फाइनेंशियल सेक्टर में आप काम करते हैं, तो स्टॉक के प्राइजेस के बारे में, बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए जिस स्पेसिफिक डोमेन में आप जा रहे हो। एंड माई लास्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपने डेटा साइंस बहुत अच्छे से सीखी है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, बट आप प्रोजेक्ट को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो इंटरव्यूअर के सामने, आप उसको कोलैबोरेट नहीं कर पाते हो। लेट सपोज कि अगर आपसे बोला जाए कि प्रोजेक्ट को आप एक्सप्लेन करो, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप कैसे करोगे? आपको कम्युनिकेशन स्किल पे भी ध्यान देना पड़ेगा एंड सॉफ्ट स्किल पे भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड लर्निंग पब्लिक इज मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस करंट वर्ल्ड, बिकॉज there are many data scientists जो एक्चुअल में सीख रहे हैं, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं करते कि लर्न इन पब्लिक में अपने प्रोजेक्ट को कैसे शो ऑफ करो। शो ऑफ इन द सेंस, आजकल शो ऑफ का जमाना है। आप अपने प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट, आप छोटा मोटा प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो, आप उस प्रोजेक्ट को
एकदम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप गिटहब पे अपलोड कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे अपलोड कर सकते हो, लिंक्डइन पे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल शेयर कर सकते हो कि मैं करंटली इस वर्क प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। सो इस जितनी भी स्टेप्स है आप इसको अगर प्रॉपरली फॉलो करते हो, प्रॉपरली फॉलो करते हैं आप 6 मंथ, अब 4 घंटे का टाइम अगर देते हैं तो आप यू विल बी बिकम डेटा साइंटिस्ट इन 6 मंथ। आफ्टर दैट ये सारी चीजें हो जाने के बाद आप किसी लिंक्डइन पे या गिटहब पे आप अपने प्रोजेक्ट को बना के डिप्लॉय कर सकते हैं, किसी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर डेटा साइंटिस्ट की कम्युनिटी हो, वो कैसे काम करते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर आप उनसे जान सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लिंक्डइन पे बहुत सारे हमारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो डेटा साइंटिस्ट को गाइड करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो डेटा साइंस का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे गाइड ले सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आपने ये सारे के सारे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को 6 महीने तक इम्प्लीमेंट किया, ये 6 महीने की जर्नी है, नॉट अ 1 मंथ 2 मंथ, 1 मंथ 2 मंथ की जर्नी नहीं है। इस पूरे प्रोसेस को सीखने के लिए कम से कम 6 से आपको 7 महीने लग सकते हैं, और इसको अगर आपने सही से फॉलो किया देन यू आर रेडी फॉर जॉब, यू कैन गेट द जॉब। और अगर आपको कोई और क्वेरी है इस वीडियो के बारे में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक दिस रोड मैप ऑफ डेटा साइंटिस्ट, so you can like the video and subscribe the channel. Thank you.